इमेज बना पाएंगे, है ना। हमने देखा भी था ना, हमने प्लेन मिरर का भी केस देखा था लास्ट क्लास में। वी सॉ दैट कि एक ऑब्जेक्ट जो प्लेन मिरर के सामने पड़ा है उससे दो लाइट रेज जा रही थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद दे वर अपीयरिंग टू मीट बिहाइंड द मिरर। याद है डायग्राम सबको याद आ रहा है? ऐसा मिरर खड़ा बनाया था हमने, यहाँ एक ऑब्जेक्ट लगा था, एक लाइन स्ट्रेट भेजी थी, एक लाइन ऐसे भेजी थी, ये दोनों लाइन रियल वर्ल्ड में डाइवर्जिंग नेचर के थे, इसको पीछे एक्सटेंड किए थे डॉटेड लाइन से, तो हमको दिखा था कि मिरर के पीछे वो दोनों मीट हो रहे हैं, अपीयर टू मीट। समझ गए, है ना। तो कम से कम इतना हमें पता है कि मुझे हर ऑब्जेक्ट से कम दो लाइट चाहिए, हर पॉइंट से। एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है। अगर आपको पूरा का पूरा पेन देखना है तो एवरी पॉइंट से कम दो लाइट रेज जाके रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं मीट होनी चाहिए या अपीयर टू मीट होनी चाहिए, तभी आपको उसका इमेज दिखेगा। रियली मीट होगा तो रियल इमेज, अपीयर टू मीट होगा तो वर्चुअल इमेज। यहां तक क्लियर है सबको? तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं जिससे अपन रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है देखना है यहाँ पे, हेडिंग डाल दो, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इसमें रूल नंबर 1 लिख के ना आप बोर्ड में देखना, फिर मैं आप लोग को रूल लिख पा दूंगा। रूल नंबर 1 बस ऐसा लिख के छोड़ दो। अनीश ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स होगा, कॉन्केव है ना पक्का? सब एग्री करते हैं क्योंकि इसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, आउटर साइड पॉलिश्ड है, दिस इज कॉन्केव मिरर। ठीक है, चम्मच का वो साइड जिससे आप खाते हो। ठीक है, और कृतिका ये क्या बना रहा हूं मैं? Good. और ये क्या है आदित्य? पोल है, पी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, दिस इज पोल। फिर ये क्या बना रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है? जो उसके बीचों बीच में होना चाहिए, बनाते समय ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि P और F का डिस्टेंस कम रखें और F और C का डिस्टेंस बढ़ा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रूल नंबर 1 ये है कि अगर कोई रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है इन अ कॉन्केव मिरर, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होके जाती है। फिक्स है। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से पास होके जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी तो आपकी इंसिडेंट रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसा नो, तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट ही होगी ना भाई, इधर है ये, तो रिफ्लेक्ट होके पीछे ही आना है उसको, तो रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि वो फोकस से पास होती भी जाएगी। क्लियर है सबको पक्का? इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा क्या है? हाँ, अगर अगेन मैं कॉन्केव भी बना रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉन्वेक्स बना के भी दिखा दूंगा आप लोग को। ठीक है, अगेन ये आपका कॉन्केव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना तो बनाना ही है सब में, जितना भी रे डायग्राम आज अपन बनाने वाले हैं सब में मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना तो सब में बनाना है। ठीक है, ओके। अगर कोई लाइट रे ऐसी आ रही है, समझ एरो, समझ एरो बहुत जरूरी है, एरो से तो पता चल रहा ना कौन आ रही है कौन जा रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास होती भी जा रही है, तो अब रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट कन्वर्स है इसका। कन्वर्स समझते हैं? उल्टा, इनवर्स। आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई फोकस से होते हुए, आई फोकस से होते हुए गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समझ में आ रहा है? अब अगर यही चीज मैं कॉन्वेक्स के लिए बनाऊं, कॉन्वेक्स है ये, है ना, आउटर साइड रिफ्लेक्टिव है ना, आउटर साइड पॉलिश नहीं है, इनर साइड पॉलिश। ठीक है, ये हो गया आपका होल।
लाइट तो यहीं से आएगी, भले प्रिंसिपल आपका सॉरी भले आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है, भले आपका फोकस उधर है ना, बट लाइट तो इधर से ही आएगी। इधर आ जाओ, फर्स्ट बेंच में भी आ सकते हो, इधर का इधर तीन तीन लोग बैठते हैं, अगर आप अपने बैक लोग को नहीं बैठाओ ना तो इधर तीन बैठ सकते हैं, इधर तीन बैठ सकते हैं, समझ रहे हो? पक्का? इधर उधर भी मत करो, मैं देखो कंफ्यूजन होता है। हाँ ये लंबा आप कॉर्नर में बैठो, लंबे लोगों को कॉर्नर में बैठना चाहिए, बीच में नहीं बैठना चाहिए। इधर भी गलती हुई है, आप छोटे हो, तुम लंबा है, ठीक है? चलो तो अब यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो हम रियल वर्ल्ड में रखेंगे ना भैया, हम ऑब्जेक्ट को तो मिरर के अंदर नहीं डाल सकते, राइट? तो ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा, तो ऑब्जेक्ट से ही लाइट आती है, मैं लास्ट क्लास में ही बोला था, है ना? तो ये आ गई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना? अब हमको पता है कि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये डाइवर्ज होके ऐसे जाएगा कि ये चला गया ऐसे, और हमको ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है, समझ रहे हो? अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, समझ गए? मतलब रिफ्लेक्टेड पार्ट ऐसे बनेगा कि उसका जब स्ट्रेट लाइन पीछे आएगा ना, तो वो फोकस को टच होना चाहिए। मतलब आप स्केल कैसा रखोगे, आप ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दोगे, वो आपके फोकस पे आके क्या नहीं दिख रहा है ना, ठीक है? मतलब इधर हो जाओ, ये इधर आया, आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दी। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि सर इसमें रिफ्लेक्टेड पार्ट कैसे आएगा, तो आप क्या करो, अपने स्केल को ऐसे रखो जो फोकस में भी रहना चाहिए, और फोकस से लेके यहाँ तक डॉटेड खींचो, और यहाँ से सॉलिड लाइन मारो, समझ गए? वो उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, ठीक है? और इसमें उल्टा वाला कन्वर्स लॉ कैसे बनेगा? हाँ, मान लो लाइट रे ऐसी आ रही है, और ज्यादा बन गया, ऐसा लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से पास होके जा रही है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समझ में आ गया? ये दोनों का मेन लॉ था, ये उनका कन्वर्स है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, फोकस से पास होके जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास होके जा रही है, समझ गए? सेम चीज कन्वर्स यहाँ पे होगा, ठीक है? तो लिखो रूल नंबर 1, a ray of light which is parallel to principal axis, a ray of light which is parallel to principal axis, a ray of light, और यही तो फोकस का डेफिनेशन है। ये डायग्राम आप लास्ट क्लास में बनाए होंगे, ध्यान दोगे तो हम जब फोकस को डिफाइन कर रहे थे तो अपन यही तो बनाया था डायग्राम, कि कॉन्केव मिरर में जो रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, दे मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, समझ रहे हो? हाँ, और यहाँ पे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर का फोकस था। तो फोकस के डेफिनेशन पे ही आपका फर्स्ट रूल बना है, ठीक है? क्या लिखे? अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस always pass through focus, always pass through, ब्रैकेट में ना पास थ्रू के बाद अपीयर टू पास, ऐसा भी लिखना, क्योंकि अपन दोनों का एक साथ डिफाइन कर रहे हैं ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? A ray of light which is parallel to principal axis always pass through, ब्रैकेट में appear to, ब्रैकेट क्लोज, focus बाहर, और वाइस वर्सा, ये भी लिख देना, और वाइस वर्सा मतलब ये ना, ये ना, ये वाला पार्ट वाइस वर्सा है, ठीक? पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? समझिए सब ये रूल। तो जब भी हम रे डायग्राम आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट से ऐसी वाली लाइट हमको निकालनी ही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी। डन? जल्दी बनाओ डायग्राम, चलो। हाँ मैं बनाया हूं, तो आप लोग को बनाने में क्या दिक्कत है, मेरे को तो आता है, और जो भी बनाया ना मैंने 8 साल से बनाया।
पैरेलल दिखनी चाहिए लाइट रेस, ठीक है। हाँ, एक ही तो पड़ेगा वो कौन, ये नीचे वाला कॉन्वेक्स के लिए है, ऊपर वाला कॉन्केव के लिए। वो वाला ना वाइस वर्सा वाला रूल है कि आ रही है फोकस से पास होकर जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। समझ में आ रहा है ना सबको? ये रे बनाना ही है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे बनाना ही है। And ये वाला हमेशा याद रखना, मिरर के पीछे वाली चीजों को डॉटेड लाइन से बनाना है, इमेजिनरी लाइंस को डॉटेड लाइन से। श्योर। डन। राइट, जितनी रेस मिरर के टुवर्ड्स जा रही है दे आर इंसिडेंट लाइट्स, इंसिडेंट रेस। और जो मिरर से अवे हो रही है वो सब आपकी रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना। आगे बढ़े। हम्म, चलो रूल नंबर 2 है। ठीक है। रूल नंबर 2, मुझे ये बताना कि अगर ये आपका प्लेन मिरर है, ध्यान देना, पूछूंगा मैं, ये आपका अगर प्लेन मिरर है और ये मेरा इंसिडेंट रे है, तो आप रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाओगे? इक्वल एंगल पे। समझ में आ रहा है क्या मेरा क्वेश्चन? क्लियर है सबको? अगर ये मेरा इंसिडेंट रे है तो आप क्या करोगे, इसी पॉइंट से पहले एक 90 डिग्री पे लाइन खींच दोगे, ये एंगल को नाप लोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इतने ही एंगल से यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के एक लाइन और ड्रॉ करो। अब यही करेंगे, किसी के पास कोई नया तरीका तो नहीं है, अब यही करेंगे ना। तो प्लेन मिरर में नॉर्मल बनाना आसान है, मानते हो? क्योंकि प्लेन पार्ट है ना, इस दिन 90 डिग्री का एक लाइन स्ट्रेट लाइन, तो वो 90 डिग्री का लाइन हो जाएगा। अगर ये कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये कौन सा मिरर है? और ये आपका कॉन्केव है ना। तो अब यहाँ पे हम नॉर्मल कैसे लोकेट करेंगे? मतलब अगर ये आपका कॉन्केव मिरर है
और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक लाइट रे ऐसी आके यहाँ इंसिडेंट मारी है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल होता तो मुझे पता है इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट फोकस से पास करके जाता है, इसको फोकस से पास मत करा देना, ये फोकस से पास नहीं होगी। फोकस से पास कौन सी लाइट होगी, जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये नहीं है ना पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, दिख रही है क्या पैरेलल ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी तो इस तरफ ही आएगी, बट फोकस से पास होके नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे पास होके जाएगी, तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए जैसे भी आप लोगों ने पीछे बताया कि अपन नॉर्मल खींचेंगे, फिर नॉर्मल से जितना एंगल पे वो लाइट आ रही होगी उतने एंगल पे दूसरी लाइट बना देंगे। बट यहाँ पे नॉर्मल के लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है, आप इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दो, ये होती है उसके लिए नॉर्मल। तो याद रखना, स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल कैसे बनाते हैं, किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से मुझे अगर नॉर्मल बनाना है, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे नॉर्मल बनाना है, तो मैं उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दूं। इस पॉइंट पे अगर मेरा इंसिडेंट रे फॉर एग्जांपल ऐसी आ रही है, तो पहले मैं इस लाइन को यहां से जोड़ दूंगा, ये मेरा नॉर्मल, समझ गए। तो इसके लिए ये रहा नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंस एंगल, तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड, समझ गए। ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ, समझ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कर्वेचर आपका, कर्वेचर से अगर कोई लाइन कोई पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो वो उस पॉइंट के लिए नॉर्मल होती है, समझ गए सब। A line joining a point in a mirror to the curvature, a line joining from a point at the mirror to the curvature is the normal for that point of that point। ठीक है, क्लियर है सबको। अब आप लोगों को स्पेशल केस याद है, ये वाला, ये मिरर है, लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करी है, तो यही नॉर्मल होगा, यही रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। I is equals to R is equals to 0, the light retraces its path again। कहीं ऐसे थी, ऐसे ही वापस आ गई, ऐसे गई होती तो ऐसे जाती, समझ रहे हो। ऑब्लिक इंसिडेंस होता, टेढ़ी जाती तो टेढ़ी जाती, टेढ़ी आती तो टेढ़ी जाती, समझ रहे हो। पर सीधी गई है तो सीधी आएगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, रूल क्या है, ये सब जो बताने का कारण था, रूल बताना है कि अगर ये रहा मेरा कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, कर्वेचर, ठीक है। अगर मेरी जो इंसिडेंट लाइट है वो अगर ऐसे आई, ऐसे आई, तो इट इज पासिंग थ्रू कर्वेचर ना, मतलब ये वो स्पेशल केस हो गया स्फेरिकल मिरर के लिए, क्योंकि उसमें भी तो स्फेरिकल प्लेन मिरर में भी तो स्पेशल केस वही था ना कि जब वो नॉर्मल से नहीं आ रही है, तो यहाँ वो लाइट कैसे आ रही है, कर्वेचर के से पास होके आ रही है, मतलब वो नॉर्मल वाली लाइन में आ रही है। तो इस पॉइंट के लिए नॉर्मल भी यही होगा और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी चली जाएगी वापस, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, दूसरी लाइन बनानी नहीं पड़ी, बस उसी लाइन में एक एरो बनाना पड़ा, इट ट्रेसेस द पाथ, समझ रहे हो। यस, पक्का है ना। तो अगर वो ऐसे आ रही है तो वो वापस ऐसी जाएगी, बट याद रखना कि वो कर्वेचर से पास होनी चाहिए, मतलब वो इंसिडेंट नॉर्मली कर रही है, जस्ट लाइक द स्पेशल केस ऑफ आवर प्लेन मिरर, समझ गए। अब यही चीज अगर कॉन्वेक्स पे बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसका कर्वेचर तो अंदर है ना भाई, अब एक्चुअल में तो लाइट पास होके नहीं आ सकती, बट ऐसा अपीयर तो हो सकता है ना कि वो कर्वेचर से पास होके आ रही है, मतलब ऐसा कुछ। ये हो गया आपका पॉलिश, दिस इज फोकस, दिस इज कर्वेचर। मान लो लाइट ऐसी आ रही है, ठीक है, एक्सटेंड करके देखोगे तो ऐसा लग रहा है वो कर्वेचर से आ रही है, तो जाएगी वो पीछे ही, उसका रिफ्लेक्टेड रे भी रिट्रेस करेगा ऐसे ही पीछे, समझ में आ रहा है ना। यही आपका सेकंड रूल है, लिखो। A ray of light which passes through center of curvature, a ray of light
which passes through के बाद ब्रैकेट में क्या लिखोगे? appeared. Very good. A ray of light which passes through ब्रैकेट में or appear to ब्रैकेट close लिखिए इतना, a ray of light which passes through ब्रैकेट में or appear to ब्रैकेट close center of curvature will retrace that path after reflection. Will retrace that path after reflection. ये सबसे अच्छी वाली रे है ना, इसके लिए एक और लाइन नहीं बनानी पड़ती है, समझ रहे हो? Retraces their path after reflection. ठीक है, नोट में पहले एक पॉइंट लिखो फिर डायग्राम बनाना. नोट में पॉइंट लिखना, center of curvature is also known as normal. Center of curvature is also known as the normal at the point of incidence on spherical mirror. Center of curvature is also known as normal at the point of incidence on the spherical mirror. ये लाइन समझ में आई सबको? स्फेरिकल मिरर में जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा ना, वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो लाइन आएगी वही नॉर्मल है. क्लियर है ये लाइन? तो मैं आपको शुरू में बताया था. It is also known as the normal at the point of incidence on spherical mirror. वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है कहां पे? स्फेरिकल मिरर में तो है ना, ये और इस पॉइंट से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को दूंगा तो यही नॉर्मल निकल गया, तो वो रिट्रेस करेगी पाथ अपना. ठीक है, और वही अगर कोई और पॉइंट में होता, जैसे कि ये है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस, और अब मान लो लाइट ऐसी आ रही है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो अब आप क्या करोगे? ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, आप इसको नॉर्मल से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दोगे, ये एंगल कैलकुलेट कर लोगे और इतने ही एंगल से एक लाइन नीचे बना दो. समझ गए? क्लियर है? ऊपर के दोनों डायग्राम बना लेना. ये आपका रूल नंबर, ठीक है? हाँ, एक और है एक्चुअली में, जो मेन तो यही दो है, वो तीसरा वाला दूसरे जैसे ही है. अच्छे से बनाना ये वाली लाइट को ना, समझना चाहिए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी. स्केल ऐसे रख के बनाना, स्केल ऐसा रख लेना और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर. ऐसा समझ रहे हो? समझ गया? ये आप लोगों को करने बोलता है. ठीक है, और यहाँ से ड्रॉप कर टिक करके ऐसा को यहाँ पे समझ गए? चलो हो गया सबका ये. चलो थर्ड रूल लिख लो, लास्ट. A ray of light falling on pole, a ray of light falling on pole get reflected at the same angle. A
a ray of light falling on pole get reflected at the same angle on the other side of the principal axis. On the other side of the principal axis. A ray of light falling on pole get reflected at the same angle on the other side of the principal axis. ठीक है? कॉन्वेक्स कॉन्केव पे दोनों बनाएंगे ना. एक ये क्वेश्चन का आंसर देना मेरे सुनना. अगर एक रे ऑफ लाइट पोल पे आके इंसिडेंट करती है, सिचुएशन समझ में आ रहा है? अगर एक रे ऑफ लाइट पोल पे आके इंसिडेंट करती है, देन व्हाट विल बी द नॉर्मल? पोल कैसे? नॉर्मल एक लाइन है, पोल एक पॉइंट है, तो प्रिंसिपल आपकी नॉर्मल पोल कैसे हो सकती है? उनको तो अच्छे से, अगर जिनको नहीं समझ आप डायग्राम समझ, ठीक है सुरेश? ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. अगर आपकी लाइट रे ऐसे आके मीट करी पोल पे, अभी हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दोगे तो वो नॉर्मल होगा. मैंने यही तो पूछा कि अगर एक लाइट पोल पे आके इंसिडेंट करती तो व्हाट विल बी द नॉर्मल? तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ोगे और वही तो प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस विल बी द नॉर्मल. समझ गए क्वेश्चन? एकदम कांसेप्ट बेस्ड है. अगर आपको क्लियर हुआ है तो बता दोगे. कितने का क्लियर है? पक्का? ठीक है. तो अगर आपकी लाइट ऐसे आती है तो इट इज मेकिंग सम एंगल विद दिस, वो क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कितने ही एंगल से आपको नीचे एक लाइन और आती है. समझ गए? लिख तो ये था ना पूरा, और यही चीज अपन जब उसके लिए एक्सटेंड करेंगे कॉन्वेक्स के लिए तभी सेम चीज होगी. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे हैं अपन ना. एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल तो हो रहा है, बस आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा. यहाँ पे नॉर्मल बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस. समझ रहे हो? यहाँ मुझे नॉर्मल बनाना नहीं पड़ा ना. पोल के लिए नॉर्मल पहले से ही बना हुआ है. प्रिंसिपल एक्सिस इज द नॉर्मल फॉर द पोल. प्रिंसिपल एक्सिस इज द नॉर्मल फॉर द पोल. ये लिख भी लेना लास्ट में, ठीक है? नोट कर लेना. अब अपन बनाने के लिए रेडी है. चालू करें. ये तीन रूल आपके कॉन्वेक्स कॉन्केव के लिए कॉमन है. अपन पहले कॉन्केव का स्टार्ट करेंगे कि कॉन्केव में कहां पे अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां पे कैसी कैसी बनेगी. ठीक है? प्लेन मिरर का सबको याद है ना? प्रॉपर्टीज दिखे थे अपन प्लेन मिरर के लिए कि द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इट इज ऑलवेज क्या बोलना चाहिए? इट इज size, but it is of the same size as the object. Images of the same size as the object. Images at the same distance as the object from the mirror. Distance हमेशा सेम रहता है. ये सब प्रॉपर्टीज थी हमारे इमेज की बाय प्लेन मिरर. बट कॉन्केव मिरर के ना एक कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं होती. पोजीशन के हिसाब से प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है. तो प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता. आप कितना भी दूर चले जाओ आपकी इमेज उतनी दूर जाएगी. आप कितना भी पास आ जाओ आपकी इमेज उतनी पास आ जाएगी. आप कितने भी लंबे हो जाओ आपकी इमेज लंबी हो जाएगी. आप कितने भी छोटे हो जाओ आपकी इमेज छोटी हो जाएगी. तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज फिक्स थी. बट कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी ना डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करती है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है. उस हिसाब से आपका इमेज बनता है. तो इमेज कैन बी रियल, इट कैन बी वर्चुअल.
बट प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब ना फ्री में आता है वर्चुअल के साथ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट केस, अच्छा हेड डाल लो, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में सबसे पहले अपन देखेंगे, इसमें सबसे पहले लिखना केस वन, केस वन, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पहला केस है आपका केस वन, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर, जैसे हमारे लिए यहां से सन एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है, इंफिनिटी, ठीक है। तो वहां से है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है इसलिए तो दूर से भी दिख रहा है ना, अगर ऑब्जेक्ट छोटा सा होता तो वो दूर से नहीं दिखता, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है ना, उससे लाइट रेज आपके कॉनकेव मिरर में स्ट्राइक करेंगी और इमेज कहां बनाएंगी हमें ये बताना। समझ गए, केस समझ गए ना सब। तो कॉनकेव मिरर बना लेंगे पहले, चलो साथ साथ में बनाते चलो, पहले कॉनकेव मिरर बना लो जल्दी से। मिरर के बीचों बीच वाले पॉइंट को गोल बना देना, गोल से जाएगी एक लाइन, इसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। यानी यहां तक, हाँ। अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, उससे आपकी पैरेलल रेस कुछ ऐसी आ रही होंगी, ऑब्जेक्ट मत दिखाना क्योंकि हमको नहीं पता ना इंफिनिटी क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया है, बट ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है इसलिए उससे लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें रूल क्या पता है, यहाँ एक फोकस बनाना, यहाँ उतने ही डिस्टेंस पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना, और सारी रिफ्लेक्टेड रे को फोकस पे बना देना, रीड कराना। रूल नंबर वन, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इट विल रिफ्लेक्ट एंड मीट एट फोकस। समझ रहे हो क्या, क्या इमेज फोकस पे बनेगी, समझ रहे। तो आपका कॉनकेव मिरर के पास में जो एक पॉइंट होगा वहां पे, वो ये सब पॉइंट ना इमेजिनरी, आपको अगर कॉनकेव मिरर खरीदोगे तो ये सब पॉइंट आपको दिखेंगे नहीं, है ना, बट उसके पॉइंट पे कहीं पे पास में आपको एक इमेज दिखेगी उस ऑब्जेक्ट की, समझ में आ रहा है, वो फोकस पे होती है। तो ये बन गया सबका डायग्राम। अब नीचे लिखना, इसी में ही साइड में पॉइंट लिख लिख के अपन हर एक पोजीशन पे इमेज का नेचर और पोजीशन लिखेंगे कि इमेज कहां बन रही है और कैसी बन रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना, इमेज इज रियल एंड वर्चुअल, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, पहला पॉइंट। दूसरा, image is formed at focus, image is formed at focus, लिखिए इतना। एंड तीसरा पॉइंट लिखना, देखो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अभी तो दूर से लाइट आ रही है इसके पास, एक ट्री और एक बिल्डिंग भी हो सकती है, आप यहाँ बैठे बैठे भी अगर कॉनकेव मिरर यहाँ रखोगे ना और उस बिल्डिंग की इमेज देखोगे, बिल्डिंग भी फार अवे है तो उसकी इमेज वही फोकस में बनेगी। एक दूर ट्री है, उसकी इमेज अगर आप देखोगे तो भी उसकी इमेज फोकस में बनेगी क्योंकि दूर है वो ऑब्जेक्ट काफी, ठीक है। तो उस केस में आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज एक पॉइंट पे बन रही है, इसका मतलब उसके साइज के बारे में आप क्या बोलोगे, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से काफी छोटा है, बोल सकते हैं। तो यहां पे लिखना थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, मैग्नीफाइड, दोस्तों मैग्नीफाइड, बड़ा जूम हो जाना, जूम अप जूम अप
जूम इन जूम आउट। तो जूम इन करना मतलब बड़ा करना किसी चीज को, जूम आउट करना मतलब छोटा करना, राइट। तो हाईली डिमिनिश। समझ में आया सबको तीनों पॉइंट? क्या क्या लिखे हमने? हमने लिखा है कि इमेज का नेचर कैसा है। नेचर मतलब रियल है कि वर्चुअल है, वो नेचर होता है। सेकेंड हमने इमेज का लोकेशन बताया है, फोकस पे बन रही है। और थर्ड हमने उसका साइज बताया है। ये तीन चीज हम हर बार बताएंगे। डन? समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े। दिस वाज द केस नंबर 1। चलो अब केस नंबर 2 लिखो। केस नंबर 2 लिखो। ऑब्जेक्ट is placed beyond C। beyond C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, कहीं भी। बिटवीन कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी कहीं पे भी रखो, इंफिनिटी पे अब नहीं रखना है। मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को पास ले आया है, अब देख रहा हूं कि इमेज कैसी बनती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, सब फटाफट कॉन्केव मिरर बना लो। उतना काम तो हर बार करो। कॉन्केव मिरर बनाओ, पोल बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, फोकस बनाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ। इतना तो हमको हर केस में बनाना है। ठीक है, फॉलो कर रहे हो? किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछेगा ना। ए बी नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया। अब तो ऑब्जेक्ट दिखाएंगे ना, अब इंफिनिटी में थोड़ी ऑब्जेक्ट, अब तो हम ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, राइट। इंफिनिटी वाले केस में ऑब्जेक्ट नहीं दिखाते अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है। और हम एक केस ऐसा भी देखेंगे जहां पे इमेज इंफिनिटी में बनेगी, तब इमेज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चले ठीक है। इतना सबका ए बी ऑब्जेक्ट का नाम है। अनीश लिख दो वहां पे, लिख सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने ए बी। ठीक है, आगे बढ़े। पहली रेस सब कौन सी बनाएंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। स्केल यूज करके बनाएंगे। एक तो बेटा मेरे ना उधर दुकान है, तो है तो क्यों नहीं निकाल रहा भाई? तो मैं मैसेज में लिखा हूँ कि स्केल पेंसिल लेके आना, उसके बाद लाने के बावजूद भी स्केल यूज नहीं कर रहा है। अब पेंसिल तो छोड़ दो। सबका इतना हो गया? सबने एक रे इंसिडेंट रे ऐसे बनाई है, और इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होनी चाहिए। दोनों लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी रे ना आप लोग वो कन्वर्स थ्योरम यूज करो। कन्वर्स क्या था इसका? कर सकते हो, कर्वेचर वाला भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, कर्वेचर वाला यूज नहीं कर सकते, पोल वाला यूज कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो। मैंने 3 रूल लिखा ना, 3 में कोई 2 ही यूज करके 2 लाइन बनानी है। मेन मोटो तो 2 लाइन बनाने का है ना, तो कोई भी 2 रूल यूज कर सकते हैं तीनों में से। ठीक है, तो मैंने पहले ही रूल का दोनों पार्ट यूज कर लिया। कन्वर्स वाला, कन्वर्स वाला क्या था कृतिका? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फोकस पे। और अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पॉसिबल है। तो जहां मीट करेगी ना ये, अच्छा ये दोनों लाइट कहां से आ रही है? ऑब्जेक्ट के किस पॉइंट से? ए से, क्या भी ए से आ रही है, समझे? तो ये इमेज भी ए की बनेगी ना। इस ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही होगी, उसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ना। और यहाँ पे ए से जा रही है दोनों लाइट, तो यहाँ पे इमेज भी किसकी बनेगी? ए की। अब उसको नाम ए डैश दे देना। समझ गए? समझ गए क्यों नाम दे रहे हैं अपन? ताकि हमको पता चले कि ए वाला पॉइंट जो ऊपर था अब वो नीचे हो गया है, अपसाइड डाउन, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इशारा समझ में? अब यही काम आप बी के साथ करोगे ना, तो बी की इमेज यहाँ बनेगी, मतलब आपका इमेज ऐसा। समझ गए? और समझ में आ रहा है सब? ठीक है, डन सबका? अब बताओ इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सब एग्री करते हैं इस पॉइंट से? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? कहां बनी है इमेज? बिटवीन सी एंड एफ। एग्जैक्टली बिटवीन नहीं है, पर उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो बिटवीन
C and F, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? सिर्फ डिमिनिश। जैसे इसके पीछे हमने हाईली डिमिनिश लिखा है ना, कि बड़ा सा ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है। अब यहाँ तो आप ये छोटा दिख रहा है, सबका छोटा बना है ना, इसका बड़ा तो नहीं बन गया, सबका छोटा दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी दिखनी चाहिए, तो बस यहाँ पे सिर्फ डिमिनिश लिख के छोड़ देना, क्योंकि ये हाईली डिमिनिश नहीं है। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। केस नंबर 3, आप लोग देख रहे हो अपन पास लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को। पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट सी के पीछे था, अब ऑब्जेक्ट उसको अपन सी में रखेंगे। अब आपका केस 3 रहेगा, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फटाफट बनाओ। फिर आपका कॉन्केव मिरर बनाना पहले तो। ये पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को यही खड़ा कर देना, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला रेस सब वही बनाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, और दूसरा पोल वाला बना लो इस बार। अगर वो कन्वर्स भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया वही बनाना हमें एग्जाम में भी, ऐसा नहीं। मेन थिंग ये है कि दो रे बननी चाहिए, कैसे बना, ठीक है। तो मैं फोकस से पास करा के पैरेलल करता हूं, आप पोल से पास करा के भी ऐसे ले जा सकते हैं, समझ गए? दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। सी पे ही बनेगी इमेज, सी पे ही। किसी की सी के आगे या किसी की सी के पीछे बन रही है, मतलब आप लोगों ने मेजरमेंट थोड़ा गलत लिया है, लाइन थोड़ी हो सकता है टीडी होगी, सब कुछ होगा, है ना? नहीं आ रहा सी पे, सी पे भाई किसी को बना ऐसे फोकस से या पोल से बना चाहिए पीछे लाइन, अब कितने ही एंगल से एक में आएंगे, छोटी दिख रही है तो बराबर होगी। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं तो ये भी आपको ना, ये डिस्टेंस भी कम ज्यादा है, ये ज्यादा है ये कम है, आप लोग ये डिस्टेंस को बराबर बनाओ ना। पीसी ये पीएफ जितना है उतना ही एफसी भी होना चाहिए, समझ रहे हो? आपका पीएफ बड़ा है, एफसी छोटा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हल्का सा छोटा दिख रहा है, सॉरी इमेज हल्की सी छोटी दिख रही है, समझ रहे हो? हाँ सेम साइज की बननी चाहिए, किसी का बन रही है देखो आगे। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड पॉइंट एट सी, लोकेशन सी, एंड सी में सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट केस नंबर 4, और पास लेके आएंगे, और थोड़ा सा दूर, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। स्टेप स्टेप वाइज लेके आएंगे ना आगे। पहले इंफिनिटी पे था, फिर सी के पीछे था, फिर सी में आया, अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, ठीक है। फटाफट ड्रॉ करो, कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में कहीं पे।
आदित्य पहली लाइट पे अगेन देखो मैं चाहूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना सकता हूँ, बट दिक्कत क्या है ना, मैं अपर्चर के बाहर चले जाऊंगा। देख रहे हो, मैं अगर ऐसा बनाना चाहूँ कि ये लाइट ऐसी जा रही है तभी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखेगी ना, पर ये तो कर्वेचर के और यहाँ पे अपर्चर के बाहर चली गई, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। इसके मैंने अभी तक वो सेंटर ऑफ कर्वेचर रूल यूज नहीं किया। आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल अगेन यही वाला ले लो। अगेन कहाँ बन रहा हो इमेज, बियॉन्ड सी, सी के पीछे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, सेम साइज का नहीं होगा ना, थोड़ा सा बड़ा बनेगा इमेज। अगर सही बना रहे होंगे तो इमेज बड़ा बनेगा। Then first point, real and inverted. Second point, beyond C. Third point, Slightly slightly magnified. लिख सकते हो, slightly भी लिख सकते हो, तो लिख सकते हो magnified, ठीक है। Done. Case number 5 और पास ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। ऐसा यही बना दो। हाँ कर्वेचर वाला बना सकते हैं इसमें, देख रहे हो। हाँ ये ऐसा गया ना, और ऐसा लग रहा है कि वो कर्वेचर से पास हो गया, तो ये रिप्लेस करेगा अपना पाथ। ये दोनों रेस पैरेलल दिखनी चाहिए आप लोग को, डाइवर्जेंट नहीं होनी चाहिए ना कन्वर्जेंट होनी चाहिए, समझ रहे। अगर ये दोनों ऐसी भी नहीं होंगी, ये दोनों ऐसी भी नहीं होंगी, ये दोनों ऐसी होंगी, रेल की पटरी के जैसी, समझ रहे। तो पैरेलल लाइंस आर सपोज टू बी मीटिंग एट इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इंफिनिटी लिख के छोड़, एरो एरो बना रहे हो ना भाई। हाँ 8 को लेटा दो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट रियल नंबर, क्योंकि ये आपका जो एक पॉइंट है ना, इसकी इमेज नीचे बनती हुई दिख रही है अपन, तो अभी भी रियल इन्वर्टेड ही होगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड पॉइंट एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। थर्ड पॉइंट बोलना, बोल highly magnified. हाईली मैग्नीफाइड। देखिए अब ऑब्जेक्ट, अभी भी देखो ऑब्जेक्ट यहाँ भी इतना ही बड़ा था और इसके पीछे वाले केस में भी उतना ही बड़ा था, और उसकी इमेज इतनी बड़ी थी, अब इसकी इमेज बहुत बड़ी होने वाली है, तो अपन क्या बोलेंगे, तू क्या बोलने वाला था। हाँ एनलार्ज ही बोल सकते, मैग्नीफाइड का मतलब एनलार्ज ही तो होता है।
डन। ये लिख रहे हो ना आप लोग तीनों, आगे बढ़े। अनीश हो गया, चलो लास्ट केस क्या बच गया है आज के बीच में, बिटवीन P and F। एक तो क्लास केस बच गया है, P में तो नहीं रख सकते ना ऑब्जेक्ट को, पोल में तो नहीं रख सकते, तो लास्ट अपना है कि पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। चलो कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला लाइन सेम बनाना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। डन। अभी भी वो कर्वेचर वाला लाइन बना सकते हैं अगर हम ध्यान दोगे तो, ठीक है। पैरेलल नहीं जाएगी इस बार, इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल, सर एफ, सर डायवर जो भी एफ के पैरेलल कैसे, ये जो लाइन अभी गई उसके पैरेलल यार नहीं सर, जो ये लाइन गई है रे ऑफ रिफ्लेक्टेड उसके पैरेलल नहीं नहीं कैसे जाएगी, ये डाइवर्जिंग होगी, देखो बना के देखना, समझ में आएगा। पैरेलल कब होगी, जब ऐसे होता है, ये पैरेलल रिट्रेस द पाथ, समझ गए कितनी का बन रहा है। हाँ अब देखो ये बन तो नहीं, मेरे को यहीं से दिख रही है आपकी डाइवर्जेंट, मिरर के पास वो दोनों पास में है और मिरर के दूर वो थोड़े दूर दूर हो रहे हैं, ठीक है। अब ये रियल वर्ल्ड में तो मिलने से नहीं, तो अब इसको आप पीछे एक्सटेंड करो दोनों को डॉटेड लाइन से, कहीं तो मीट करेगी और वो पॉइंट होगा आपका पॉइंट ए, समझ गए। ऑब्जेक्ट को नाम दिए अभी, हाँ सर ये डैश, ये हो जाएगा बी डैश, समझे। हाँ हाँ डैश जरूरी है, तब तो अपन ए और बी में ये डैश भी मौजूद हो, जगह कहाँ है, एरर तो बना ये ना ऑब्जेक्ट ए और बी नाम है। डन। फर्स्ट पॉइंट वर्चुअल एंड इरेक्ट, सबसे एक लौता केस जहां पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, पांचों केस में रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी इमेज, ये एक लौता केस है जहां पे पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन यहीं से आता है, इसी केस से क्वेश्चन, जो एक्सेप्शन होता है ना वहीं से क्वेश्चन आता है, जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ए ऊपर था अभी भी उसका इमेज में ए ऊपर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, समझ रहे हो। हाँ एंड थर्ड पॉइंट मैग्नीफाइड, पी तो मिरर ही है, मतलब समझ रहे हैं, बियॉन्ड पी तो आगे भी जाता है ना, बियॉन्ड मतलब पीछे बोल रहे हैं ना, जैसे बियॉन्ड सी बोला था, ऐसा बोल रहा है, बियॉन्ड पी मतलब ऐसा भी हो सकता है, अभी क्या अपन सी के लिए तो बियॉन्ड वर्ड यूज किया ना इसके पीछे, बिहाइंड द मिरर अवेलेबल, ठीक है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, चलेगा मैग्नीफाइड हाईली मैग्नीफाइड चलेगा, ठीक है। अब ये ना वो वाला केस है शेविंग मिरर वाला केस, है ना। ऐसे तो हम आजकल घर में शेविंग प्लेन मिरर में कर लेते हैं, करते हैं ना, पापा करते होंगे ना, तो प्लेन मिरर में कर लेते हैं, पर सबसे सही तरीका है कॉन्केव मिरर के सामने खड़े होके शेविंग करो, इससे क्या होगा, मान लो ये आपका कॉन्केव मिरर ध्यान करेगा, ठीक है,
एक कॉन्केव मिरर मेरा चेहरा तो पास रहेगा ना, मैं 1 किलोमीटर दूर रख के ना शेविंग करूंगा कि मैंने वहां मिरर ऊपर टंगा दिया, मैं यहाँ से शेव कर रहा है, तो नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अपन मिरर को सामने रख के करेंगे, मतलब मेरा चेहरा पोल और फोकस के बीच में, एग्री? तो दाढ़ी का एक एक बाल बड़ा बड़ा दिखेगा, समझ रहे? तो नाक के नीचे का भी बाल छूट जाना, वो भी नहीं छूटेगा, समझ रहे? पर हम आजकल प्लेन मिरर नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो ड्रेसिंग टेबल में मिरर लगाया है, जो बेसिन के ऊपर मिरर लगा है, वो नॉर्मल प्लेन मिरर ही है, तो उसी में कर लेते हैं अपना चेहरा अच्छे से करके, समझ गए? पर अगर बेस्ट तरीका है तो वो कॉन्केव मिरर होता है कि आपको खड़े खड़े अपना एक बाल बड़ा बड़ा दिखेगा, आराम से शेव कर लो, बोलो, ठीक है? और दूसरा जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, कभी आप लोग गए होंगे डेंटिस्ट के पास गए होंगे ना, तो वो एक हाथ में कुछ डिवाइस रखते हैं, दूसरे हाथ में वो ड्रिल करने के लिए कुछ रखते हैं, खोलना बंद है ना, तो वो जो लेफ्ट हैंड में रखा हुआ है ना, वो कॉन्केव मिरर है। जो पास जाते हैं उनका आपका दांत बड़ा बड़ा दिखता है, उसके नीचे के मसूर है, उसके अंदर जो कैलोरी वाली कैविटी वो सब बड़ा बड़ा दिखता है, काला होके, है ना, मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड, समझ रहे? तो वो दांत के पास लेके गए ना, मतलब द दांत इज कमिंग इन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ दैट कॉन्केव मिरर व्हिच दे आर होल्डिंग, समझ रहे हो? क्या नहीं, एकदम पास में तो इतना तो रखते हो, ठीक है? तो ये दोनों आपके इसके केस हो जाएंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट वाले, क्योंकि आपको अपना शेविंग मिरर में चेहरा तो सीधा ही देखना है ना भाई। आप कॉन्केव मिरर लेके दूर रखोगे तो आपका चेहरा उल्टा दिखेगा, तो पीछे सारे पांचों केसेस, एक तो एक केस है जहां पे आपको चीजें इरेक्ट दिख रही है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो समझ में आ गया 6 केस। कॉन्केव मिरर में ये 6 केस होते हैं, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं, एक आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, एक आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से पोल के बीच में कहीं पे है। फोकस तो नहीं हो सकता क्योंकि सब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपके मिरर के अंदर है। कॉन्वेक्स केस में ये सारे पॉइंट्स हमारे मिरर के अंदर है और मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम डालना। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आप जब ऑब्जेक्ट को दूर से पास लेके आए, इमेज पास से दूर जा रही थी, ये ऑब्जर्व देखो, पहला केस देखो, ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, इमेज वाज एट फोकस, समझ रहे हो? आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आए, इमेज दूर जा रही है। देखो ना अगला केस, बियॉन्ड सी में इमेज कहां था? टी और एफ के बीच में। सी में था यहां पे, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए, समझ रहे क्या? सी में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए, फिर अब आप एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को लाए तो इमेज और पीछे गई सी के, अब आप एफ पे लाए, इमेज गई इंफिनिटी पे। ये तो हमेशा ट्रू होता है, ये सब केस के लिए होता है। जहां आपका ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, उसकी इमेज फोकस में बनेगी, भले कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी बनती है, वाइस वर्सा। ये हर मिरर हर लेंस के लिए ट्रू होता है, सेम होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये अगर अपन लास्ट वाला ये वाला केस छोड़ दें तो पहले पांचों केस में आपको यही लगेगा, ऑब्जेक्ट को पास लाओ, इमेज मिरर से दूर जाएगी, ठीक है? ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाओ, इमेज मिरर से दूर जाती है। आखिरी केस में पीछे चलेगी, ठीक है? चलो नेक्स्ट। इंफिनिटी का मतलब अ वेरी फार अवे पॉइंट, उसको अपन इंफिनिटी बोलते हैं। मैं कहां तक देख सकता हूं तो वो मेरा इंफिनिटी है। मतलब आंखों का विजन, आंखों के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है फार पॉइंट, एक होता है नियर पॉइंट। कम से कम जो नियर पॉइंट है ना वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर में रखी वाली चीजें मुझे आसानी से दिख जाएंगी। अगर ये बुक को मैं इतना पास रखूं तो मैं एक एक वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ पाऊंगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो मेरा विजन है ना, ये नियर विजन के पार आ गया है। मेरा नियर विजन 25 सेंटीमीटर होता है, यहाँ मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, समझ रहे? दैट इज द नियर पॉइंट ऑफ माय आई, जो 25 सेंटीमीटर होता है। फार पॉइंट क्या बोलेंगे? इंफिनिटी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ वो मेरा फार पॉइंट, ठीक है? बचपन में तो सबका सेम रहता है, ठीक है? अब कुछ लोग शरारती होते हैं, वो टीवी घुस के देखते हैं ऐसे, तो उनका फार पॉइंट पीछे से आगे आ जाता है। मतलब जो अभी तक इंफिनिटी तक देख सकते थे ना,
वो डिस्टेंट पॉइंट सामने शिफ्ट हो जाता है, तो आपको चश्मा लग जाता है दूर का। कि आप मतलब मुझे भी चश्मा लगा है दूर का, मतलब मुझे अब आदित्य में धुंधला दिख रहा है, एकदम धुंधला दिख रहा है आदित्य। पहले उस जगह पे कोई बैठता था तो मुझे अच्छे से दिखता था, बट क्योंकि अब वो आंखों का डिफेक्ट हो गया ना, तो वो जो इंफिनिटी था ना मेरा डिस्टेंट पॉइंट कि मैं देख सकता था इंफिनिटी तक, वो शिफ्ट होके आगे आ गया है। तो अब मैं ये ट्राइपॉड तक की चीजों को अच्छे से देख सकता हूँ, समझ रहे? तो आप लोग भी थोड़े से घूमने दिख रहे हो, पर अब ये चश्मा पहनने के बाद मैंने अपना वो डिफेक्ट ठीक कर दिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, image formation by convex mirror, image formation by convex mirror, image formation by convex mirror. First case, object at infinity. ये फार पॉइंट और नियर पॉइंट पूछूंगा मैं, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा वो चैप्टर, तो पढ़ाऊंगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, हाँ तो लाइट के जैसे एक चैप्टर, फिजिक्स में आएगा, ठीक है। पहला, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी बना लो कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्केव मत बनाना। हाँ, इमेज फोकस का अभी तो बताया ना कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे ही बननी है, और ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे बननी है, ये हमेशा ट्रू, ठीक है। कॉन्वेक्स में हाँ, क्योंकि फोकस पे कभी रख नहीं पाएंगे। इसका फोकस और सी मिरर के अंदर है ना, और ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी दिखाना नहीं, ऑब्जेक्ट को क्यों, ये इंफिनिटी पे है, ठीक है। बस ऐसी लाइट रे आती हुई दिखा दो, दूर से पैरेलल लाइट रेज आ रही है, नहीं ऐसे क्या हो गया। अब ये दोनों आके ऐसे डाइवर्ज करेंगी, फोकस पे इमेज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल क्या बोला था, बताइए दो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट, at f, at focus, हाईली डिविडेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज पॉइंट साइज की है, हाईली डिविडेड। सबको समझ में आ रहा है ना? एंड सेकेंड एंड लास्ट चीज, शुक्र है इसकी फोकस और कर्वेचर से अंदर, ये तो इसमें भी 6 कह सकते हैं नहीं। बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, हाँ बोल सकते हो, जो इनफाइनाइट नहीं है वो फाइनाइट है। बनाना ना ऑब्जेक्ट ए भी नाम कहीं पे भी रख देना,
चलो चालू करें। पहला रे अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ऐसा जाएगा कि लगेगा कि वो फोकस से पास होते हुए आ रहा है। डन। पहला रे अब तो समझ में आ रहा है पहला, है ना। और दूसरा ना ऐसा स्ट्रेट बना कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रहा है। कौन से बना लो, कहीं से बना दो, ये सीधा है, एक ही लाइन बनाना है बस। समझ गए? आदित्य देखना, पी और एफ के बीच में ही बनेगा इमेज, एफ के पीछे नहीं आना चाहिए। आ सकता है बट नहीं जाएगा, ट्राई कर लो। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो, अगेन वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्या? हाँ, बिटवीन, बिहाइंड द मिरर लिखने की जरूरत नहीं, हमको पता है कि पी और एफ तो बिहाइंड द मिरर ही है ना। बिटवीन पी एंड एफ और फिनिश्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, देयर इज नो स्कोप ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे कॉनकेव में देखे ना, वो सब टाइप की इमेज बना रहा था, कॉनकेव रियल इन्वर्टेड भी बना रहा था, वर्चुअल इरेक्ट भी बना रहा था, मैग्नीफाइड भी बना रहा था, डिमिनिश भी बना रहा था, सेम साइज का ही बना रहा था। समझ रहे हो? एकदम वर्सटाइल नेचर था कॉनकेव मिरर का, बट कॉन्वेक्स का फिक्स है। और ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही होगी और डिमिनिश ही होनी है, बस ये तो पॉइंट है ना। मैग्नीफाइड कभी नहीं हो सकती इमेज कॉन्वेक्स मिरर में, और रियल इन्वर्टेड भी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारा रेयर व्यू मिरर है, गाड़ियों में जो रेयर व्यू मिरर लगा रहता है, उससे पीछे की इतनी बड़ी ट्रक वो छोटी दिखती है, जबकि हमको पता है कि ट्रक के हेडलाइट, ट्रक का हेडलाइट भी हमारे मिरर से बड़ा है। हाँ हाँ, वो लिखा रहता है ना, ऑब्जेक्ट इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, तो डिमिनिश दिखती है ना वो इमेज, छोटी दिखती है, इतनी बड़ी सी ट्रक हमें छोटी दिखती है, क्योंकि हमें पता है कि उसका हेडलाइट भी हमारे मिरर से बड़ा है। तब भी उतने मिरर में पूरा रोड दिखता है, एक ट्रक छोड़ पूरा रोड दिखता है। इसका जो व्यू है ना बहुत वाइड होता है कॉन्वेक्स मिरर का, आपको पूरा रोड दिखेगा पीछे। समझ गए? तो यही दो केस था। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज, virtual, erect and diminished image. Concave can form real, virtual, diminished, magnified, सब same size का। ठीक है, चलो uses लिखना दोनों, uses of convex and concave दोनों का। concave convex का नहीं, प्लेन मिरर का लिखें। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, मेरे को तो याद है। चलो uses of concave mirror जल्दी से लिखो। uses of, हाँ वो तो भरोसा नहीं है। uses of concave mirror पहला लिखना, used in torches, used in torches and headlight of vehicle, used in torches and headlight of vehicle। vehicle की headlight ना कुछ ऐसी होती है, अंदर कॉन्केव मिरर रहता है, आपको दिखता नहीं है, आपको तो बाहर का कवरिंग दिखता है।
ठीक है, अंदर कॉन्केव मिरर रहता है और उसके फोकस पे एक बल्ब लगा देते हैं। फोकस कैसे मेजर करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ कर देंगे इसको। तो उसके डिवाइसेस होते हैं ना, मतलब आप उसका कर्वेचर देख के बताओगे ना कि ये स्फीयर रहता तो कितना बड़ा रहता। तो स्फीयर का अगर आपको रेडियस पता चल जाएगा तो उसका हाफ कर देंगे तो फोकस आ जाएगा। ठीक है? हाँ, तो फोकस पे हमारा बल्ब है और इस बल्ब की लाइट जो ऐसी जाएगी ना, ये ऐसे आपका रिफ्लेक्ट जाएगा, तो बहुत दूर तक उसकी लाइट पड़ेगी। हेडलाइट का काम तो ये है कि दूर तक आपकी लाइट देगी। ठीक है, चलो और सेकेंड पॉइंट लिखो। Used to see large image of face. Used to see large image of face. Used to see large image of face as shaving mirror. As shaving mirror. As shaving mirror. एक और पॉइंट लिखना, used by dentist. Used by dentist to see large images of the teeth. To see large images of the teeth. कॉन्वेक्स का लिख लो, यूजेस एप्लीकेशन भी बोलते हैं ना इसको, अप्लाई कहाँ अप्लाई होता है, ये कहाँ यूज होता है। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। It is used as a rear view mirror in vehicles. It is used as a rear view mirror in vehicles. It is used as a rear view mirror in vehicles. Because it gives erect image. Because it gives erect image and also helps the driver to view and also helps the driver to view and also helps the drivers to view large area, large area, large area. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना, इट इज यूज्ड इनसाइड बिल्डिंग्स। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी अपन कॉन्वेक्स मिरर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपका अलग कैमरा से ऐसे कहीं, हाँ गेट वेट पे लगाते हैं क्वालिटी वाली में। हाँ हाँ, तो यूज्ड क्या लिखे, यूज्ड इनसाइड बिल्डिंग्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखना, हेडिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, SIGN, साइन प्लस माइनस वाला साइन। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। क्या कन्वेंशन का मतलब है, देखो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो हम कुछ टर्म्स देखेंगे। एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि आपका ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है। हम हर डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं मिरर से। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। ठीक है, एक होता है आपका इमेज डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, थर्ड होता है ऑब्जेक्ट का हाइट,
इसको हम डिनोट करते हैं एच ओ से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड फोर्थ होगा इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट ले रहे हैं तो इमेज का भी हाइट नापेंगे, इमेज हाइट एच आई। हाइट्स को प्रिंसिपल एक्सिस से नापेंगे, कितना लंबा ऑब्जेक्ट है, कितना लंबा इमेज बना है, और डिस्टेंसेस को हम पोल से नापेंगे। जैसे अगर आपका ये कॉन्केव मिरर है, ये आपका पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपका ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ है, यहाँ से देखो, यहाँ पे पहले तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, एबी नाम का। हमको पता है कि लाइट तो एबी से निकल के ही मिरर के पास जाएगी, मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा है, लेफ्ट टू राइट। अगर आप ऐसे देखें तो लेफ्ट टू राइट आपकी लाइट ट्रैवल कर रही है, राइट, लेफ्ट टू राइट आपकी लाइट ट्रैवल कर रही है। अब मुझे अगर इसका डिस्टेंस मेजर करना है पोल से, तो मैं इधर से मेजर करूंगा ना, ऐसा, मतलब मैं लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा हूं, आया ना, है ना। तो इस टाइप के डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं, समझ रहे। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरा ऑब्जेक्ट पोल से 20 सेंटीमीटर पे है, तो मैं उसको लिखूंगा कैसे, u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। समझ रहे हो एवरीवन। हमेशा ऑब्जेक्ट को तो हम लेफ्ट साइड में रखते हैं ना, और लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाएगी, और मेजरमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट ही करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। कोई भी मिरर हो, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, u विल ऑलवेज बी नेगेटिव। एम आई क्लियर। इसका कारण है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रहता है, और लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट जाती है, और मेजरमेंट हम राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो जहां मेजरमेंट इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो मेजरमेंट्स नेगेटिव होंगी। एम आई क्लियर। तो आपका इमेज ये कहां पे, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है ना, तो इमेज कहां बनती है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। तो इसको भी अपन मेजर ऐसे ही करेंगे, मतलब v भी नेगेटिव होगा, क्योंकि v भी नेगेटिव आपके लेफ्ट साइड में बन रहा है ना। जितने भी ऑब्जेक्ट या इमेज लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, उनके डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव लेंगे। एम आई क्लियर। पक्का, यही साइन कन्वेंशन है, ठीक है। ये तो बात हो गई डिस्टेंसेस की। अब बात करते हैं हाइट्स की। जितने भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर की जाएंगी, पॉजिटिव्स, और जितनी भी हाइट नीचे मेजर की जाएगी, समझ गए, क्लियर है। तो आप लोग इस चीज को ड्रॉ कर लेना, ये सब आपको ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्यू लिखना है इसको, हाँ, u is equal to -p। नेगेटिव प्लस नहीं, प्लस करके, और इसको हम मान लेंगे कि आपका v, ऐसा मत करो, इसमें e किस पर e कहाँ है, ये वाला e, e के साथ e है। अरे वो नेगेटिव का वी है, पॉजिटिव का वी है। हम पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख रहे हैं, पहली बार लिख रहे हो सर, यस सर। क्या बात कर रहे हो हैं? कैसे लिखते हैं, सही ना, उसको पॉजिटिव बोलते हैं, है ना, और ये शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव है। और x को x1 x2 बस मेंशन कर देना एच और एच, x और x है। एच और एच डैश भी, कुछ बुक्स में एच और एच डैश भी है। ये डायग्राम और ये चारों पॉइंट लिखना है ना, ये मत लिखना है, तू लिख रही है।
इन दोनों के लिए एक एक लाइन लिख पा रहा हूँ मैं, सिर्फ आज एड करते हैं क्लास। इसके न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कैसे करना है आयो में आपके पास ट्रीटमेंट कोई टेस्ट है ना? तो किनका है मंडे को टेस्ट? आप तीनों का बस है। हाँ तो कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फास्ट नहीं करूंगा ज़्यादा। आप तीनों कल पढ़ लेना मुझसे बारे में, सुबह नहीं मतलब टेस्ट से पहले। हाँ तो इससे तो आप लोग बोल रहे हो ना पढ़ाना है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 4:30 से टेस्ट है ना, उसके पहले आ जाना, 1.5 घंटा खुलना लगेगा, 3:30 बजे आ रहे। तब नहीं आना, तब तो मैं पढ़ाऊंगा, इनको भी समय पढ़ाऊंगा, नोट्स नहीं लिखाऊंगा, फिर समझा दूंगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। ये सब डार्क फेस लाइट फेस ये सब आ रहा है ना, आधा घंटा भी मेरी हो जाएगा वैसे, अगर 3:30 4 बजे भी आओगे तो 4:30 तक हो जाएगा। अब 4 बजे आ जाए, ठीक है। NADPH ये सब पढ़ाएंगे, RUBP NADPH। कल आप लोग को 4:30 बजे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों के लिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैं लोगों को पढ़ा दूंगा, पर्सनल का टेस्ट है। तो बना रही है जितना लिखा है बोर्ड में। चलो जल्दी से इसके पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखना, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। Object is always placed to the left side of the mirror. ठीक है। Second point, all distances should be measured from pole. All distances should be measured from pole. Stop. Next line. Take P as origin. आप पोल को ओरिजिन मान लो। पोल को क्या मान लो? ओरिजिन। और आप लोग को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझते हो ना, उसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली राइट साइड में होती है और एक्स नेगेटिव एक्सिस लेफ्ट साइड में होती है। वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, वाई नीचे नेगेटिव होता है, बस वैसे ही कुछ है। P को ओरिजिन मान लिए, टेक P as origin, full stop. Right of the origin are taken positive. जितने भी डिस्टेंसेस आप इस तरफ मेजर करोगे ना, वो सब पॉजिटिव होंगे, यहाँ वाले, ठीक है। ये भी चीज ऐड करो डायग्राम में। जितने भी डिस्टेंस आप राइट हैंड साइड में मेजर करोगे ओरिजिन के, वो आपके पॉजिटिव होंगे, एंड left of the origin are taken as negative, and left of the origin are taken as negative. समझ गए? And left of the distance are taken as negative. ठीक है। अगला ये दोनों हाइट के लिए, perpendicular to and above principal axis, perpendicular to and above principal axis, यानी ये प्लस वाई एक्सिस की तरफ हो गया ना, हाँ। अबव प्रिंसिपल एक्सिस बोला मतलब प्लस वाई की तरफ जा रहे हैं, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बोलूंगा मतलब नेगेटिव वाई में जा रहे हैं अपन ना। तो प्लस परपेंडिकुलर टू एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, और इसके जस्ट अपोजिट लाइन लिख लो, परपेंडिकुलर टू एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। में भी आ रहे हैं जैसे रे डायग्राम्स,
न्यूमेरिकल के ऊपर कुछ नहीं है। 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v, कुछ नहीं पढ़ा है इससे। ऐसे बोल रहे हैं, बोल रहे नहीं पढ़ा है, मतलब नहीं आ रहा ना वो। डन, चारों क्वांटिटी है ना। डिस्टेंसेस ये वाले सब नेगेटिव, ये वाले सब पॉजिटिव, हाइट्स ये वाली सब पॉजिटिव, ये वाली सारी नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में इसका एक फॉर्मूला देखेंगे और एक न्यूमेरिकल इसको करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।